रूस की राजधानी मॉस्को के कॉन्सर्ट हॉल में आतंकी हमला। रूस के मीडिया ने किया 70 लोगों की मौत का दावा। 5 हमलावरों ने फायरिंग के बाद ग्रेनेड से अटैक किया। केजरीवाल को 6 दिन की ईडी के रिमांड पर भेजा गया। अब 28 मार्च को होगी दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की पेशी। ईडी ने रिमांड के लिए की गई अपील में केजरीवाल को शराब घोटाले का किंगपिन बताया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। 27 करोड़ रुपया का आदान प्रदान हुआ ताकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के अपने इस पैसे से गोवा के विधानसभा में अपनी राजनीति। आज शाम होगी बीजेपी चुनाव समिति की बैठक। पीएम मोदी जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यूपी, राजस्थान, ओडिशा समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर लगेगी मुहर। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटियां लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। मीसा भारती को पाटलिपुत्र और रोहिणी आचार्य को छपरा से दिया टिकट। बीजेपी ने साधा निशाना। लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। ओडिशा में बीजेपी और बीजू जनता दल में गठबंधन पर नहीं बनी बात। अब लोकसभा और विधानसभा की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी। ओडिशा बीजेपी ने एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में ओडिशा की अस्मिता और गौरव के लिए अकेले लड़ेगी बीजेपी। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। मुझे बिजनेस करना नींव रखी। इसी वजह से ईडी ने केजरीवाल को इस शराब घोटाले का किंग पिन माना। किंग पिन यानी सबसे अहम आदमी। मतलब ईडी ने यह दावा किया कि ये पूरी साजिश अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ही रची गई और इसके जरिए करोड़ों की रकम का गबन हुआ। ईडी ने दावा किया कि इस पूरे खेल में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी बराबरी के हिस्सेदार थे। हालांकि ईडी के मुताबिक इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे हिस्सा नहीं लिया, बल्कि इसके लिए उनके राइट हैंड माने जाने वाले विजय नायर को काम पर लगाया गया था। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर न सिर्फ नीतियों में तोड़ मरोड़ का खाका तैयार किया, बल्कि लोगों को डरा धमकाकर उनसे उगाही का सारा काम भी वही देखता था। और ईडी के मुताबिक इसी विजय नायर के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों तक 330 करोड़ से ज्यादा की रकम पहुंची। दावे के मुताबिक इसके लिए बाकायदा पूरी प्लानिंग की गई थी। और ईडी की जांच में यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली की नई शराब नीति के जरिए करोड़ों के घोटाले की पटकथा अरविंद केजरीवाल के घर पर ही लिखी गई थी। ईडी के मुताबिक दिल्ली के सीएम हाउस में हुई उस बैठक में अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे और इसी बैठक में यह तय हुआ था कि शराब नीति में प्रॉफिट का जो मार्जिन 6% है उसे बढ़ाकर 12% मतलब दुगना कर दिया जाए। और ईडी के मुताबिक खुद ये बात मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद ने पूछताछ के दौरान बताई।